अरे सीमा और सचिन का मामला है, समझ नहीं रहे हैं आप। सीमा और सचिन का मामला है तो आप तो ऐसे उछलने जैसे आप सीमा के देवर लग रहे हैं या उसके चचिया अरे आप भी देवर हैं, आप सीमा के जेठ लग आप रहे भी देवर हैं। हैं। मैं तो नहीं हूँ भाई, मैं तो नहीं हूँ, यही है सीमा का जेठ। आज हमें समझ में आता है कि कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले कैसे होते हैं। अगर सीमा हैदर पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं होती है तो उसको भारत देश के अंदर आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। सचिन की जगह अगर अभी तक किसी सलीम के पास आ जाती तो हमारे देश की गोदी मीडिया उस सलीम को देशद्रोही, आतंकवादी, उसको ऊपर एनएसए, रासुका, न जाने कौन कौन सी उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन लगा दिए जाते, कौन कौन सी उसके ऊपर धारा लगा दी जाती और उसको देशद्रोही साबित कर दिया था। फर्क इतना है कि वो सलमान की जगह, सलीम की जगह उसका नाम सचिन। पाकिस्तान से एक महिला आई हुई है जिनको जासूस बताया जा रहा है भारत में, नेपाल के रास्ते भारत पहुंची है, दिल्ली के सटे करीब नोएडा में पहुंची हुई है। मीडिया पर चर्चा का विषय है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। पहली बात तो ये कि हमारे देश की मीडिया को कोई और काम तो है नहीं। ना देश की बढ़ती महंगाई नजर आती है, ना देश की बढ़ती बेरोजगारी नजर आती है। इस देश के अंदर नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, वो हमारे देश की मीडिया को दिखता नहीं है। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई हो रही है, वो हमारे देश की मीडिया को नहीं दिखता। लेकिन सीमा हैदर को लेकर 5-5, 6-6 घंटे का कार्यक्रम हमारे देश की मीडिया चला रही है। और एक सबसे बड़ा सवाल, ये सवाल देश के सैनिकों से नहीं, ये सवाल देश की सरकार से है कि एक महिला भारत देश के अंदर एंटर कर जाती है अपने बच्चों को लेकर, और दूसरी बात ये कि उन बच्चों का आधार कार्ड भी यहाँ पर बना लेती है। तो आखिर कैसे वो अपने बच्चों का आधार कार्ड यहाँ पर बना लेती है, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि आप उस महिला के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिस महिला का चाचा और भाई पाकिस्तान की आर्मी के अंदर है। क्या आपको नहीं लगता कि भारत देश की सुरक्षा को कहीं ना कहीं खतरा है उस महिला से? और वो लोग जो उसको अपनी भाभी बताने में लग रहे हैं, भौजाई बताने में लग रहे हैं, और बुड्ढे हैं तो अपने चचिया ससुर बताने में लग रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है इस बात को लेकर? बताइए ना आप मुझे कि एक और भारत देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है सीमा हैदर। और दूसरी बात ये कि आज हमें समझ में आता है कि कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले कैसे होते हैं, क्योंकि अगर एक महिला पाकिस्तान से भारत देश के अंदर एंटर कर सकती है तो आप ये समझिए कोई आतंकवादी भी एंटर कर सकता है और हथियारों के साथ कर सकता है, जिससे भारत देश के अंदर एक बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो मैं पूछना चाहता हूं हमारे देश के गृह मंत्रालय से कि देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, भारत देश की आईबी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। दूसरी बात ये कि एटीएस ने जब सीमा हैदर से पूछताछ करी तो उसमें पता यह चलता है कि सीमा हैदर के पास में 4 मोबाइल फोन्स हैं, 4 मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन के अंदर सिम भी है। जब मोबाइल फोन के अंदर सिम है तो सीमा हैदर को हॉटस्पॉट से बात करने की क्या जरूरत है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर सिम है तो आप हॉटस्पॉट के जरिए बात क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि पाकिस्तान से कोई पर भी नहीं मार सकता भारत में। तो आप देख लीजिए पर कहाँ मारा है, पूरी परी आ गई है यहाँ। तो ये तो भक्तों की परी है, भक्तों के लिए तो परी है। आप ये सोचिए हमारे देश की मीडिया ना तो महंगाई और बेरोजगारी को दिखा रही है, सीमा हैदर को लेकर 5-5, 6-6 घंटे का कार्यक्रम चला रही है कि सीमा हैदर क्या खाती हैं, सीमा हैदर क्या पीती हैं, सीमा हैदर की डांस की वीडियो, सीमा हैदर कैसे डांस करती हैं। और आप ये सोचिए कि वो पाकिस्तान से भारत देश के उत्तर प्रदेश में आ गई। कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हमले होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी कश्मीर के अंदर आते हैं और कश्मीर के अंदर आकर आतंकवादी हमले कर जाते हैं, जिसके कारण उन हमलों का जिम्मेदार कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों को ठहराया जाता है कि कश्मीर के मुसलमान इस हमले में शामिल होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कश्मीर के अंदर जितने भी हमले होते हैं वो पाकिस्तान के द्वारा ही होते हैं। आज तक हमारे देश की सरकार हमारे देश की सरहदों की हिफाजत नहीं कर पाई है, सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर पाई है। और मोदी जी का वो ड्रोन कहाँ है? तो सुरक्षित है ना नहीं, भारत में। कौन सी सीमा जो आई हुई है आई हुई है ना सीमा, वो सुरक्षित तो है। योगी जी से गुहार कर रही है नागरिकता के लिए। तो एक बात नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, अगर योगी जी को इतना ही नागरिकता देने का शौक है तो एक काम करिए, वो सीमा के साथ में उस सचिन को भी, उसको भी पाकिस्तान भेज दीजिए। क्यों रखेंगे हम? आप जाएंगे पाकिस्तान? हैं? आप लेके जाएंगे? मेरी रिश्तेदार लगी है, मैं लेके जाऊंगा। भारत देश की नहीं, भारत देश की सरकार नहीं छोड़ सकती है। इससे पहले भी तो छोड़ा है, इससे पहले भी एक महिला आई थी, आपको याद होगा, तो उसको भी तो छोड़ा था। भाई हम अपने देश की सुरक्षा के साथ में कोई भी समझौता नहीं कर सकते, ये बात आप समझिए। करते हैं। और हम आपको एक बात बताएं कि हम उस देश के नागरिक को क्यों स्वीकार करेंगे। वो पाकिस्तान जो हमारे देश के जवानों का खून बहाने का काम करता है और उसके चाचा और भाई आर्मी के अंदर हैं, तो वो हमारे देश के जवानों के ऊपर गोलियां बरसाते हैं और हम उन्हीं के परिवार की बहन को अपने देश के अंदर लेकर आए। ये बताइए ना आप मुझे।
अगर सीमा हैदर पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं होती है तो उसको भारत देश के अंदर आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। लेकिन ये है जी, कि सचिन की जगह अगर सलीम के पास आ जाती, सचिन की जगह अगर अभी तक किसी सलीम के पास आ जाती तो हमारे देश की गोदी मीडिया उस सलीम को देशद्रोही, आतंकवादी, उसको ऊपर एनएसए, रासुका, न जाने कौन कौन सी उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन लगा दिए जाते, कौन कौन सी उसके ऊपर धारा लगा दी जाती और उसको देशद्रोही साबित कर दिया था। फर्क इतना है कि वो सलमान की जगह, सलीम की जगह उसका नाम सचिन है। अगर वो सलीम होता या सलमान होता तो आपको अब तक पता चल जाता। जी, तो आप खुश क्यों नहीं है? भाभी आई है आपकी, आपको खुश मेरी होना काय की चाहिए। भाभी आपकी भाभी होगी। हाँ। मैं क्यों खुश होऊंगा? अरे भैया आप खुश होंगे, मैं क्यों खुश होऊंगा? वो पाकिस्तान जो हमारे देश के जवानों का खून बहाता है, मेरे घर से इंडियन आर्मी के अंदर है और हमारे भाइयों का खून बहाने का काम वो पाकिस्तान करता है और हम, वो पाकिस्तान से कोई हमारे देश में आएगा तो हम खुश होंगे। हाँ। हैं? हम खुश होंगे। बड़ी है हिंदुओं के, कैसे खुश ना होंगे? क्या? अखंड भारत का जो सपना देख रहे थे, हाँ। तो पूरा हो रहा है ना, शुरुआत हो गई है ना। अच्छा, हाँ। एक बात आप मुझे बताइए। नहीं, तो वो पाकिस्तान की जमीन कब्जा कर यहाँ लेके आई है है। ना, आप कैसी मूर्ख। नहीं, नहीं, अगर वहाँ से हिंदुओं को लाएंगे, एक बात आप, मुस्लिम आए, हिंदू हो गई। मेरी बात सुनिए। अभी मैं आपको बता दूं कि जनसत्ता ने एक प्रेस रिलीज करी है, जनसत्ता, जिसमें ये लिखता है कि एक और तो ये बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने 5वीं तक पढ़ाई करी है। ठीक है ना, सीमा हैदर ने 5वीं तक पढ़ाई करी है। और दूसरी ओर ये भी बताया है कि सूत्रों के हवाले से जनसत्ता ये लिखता है कि जब उससे ये कहा गया, इंग्लिश में उससे कुछ पढ़ाया गया तो उसने फटाफट इंग्लिश में पढ़ दिया। एक और तो आप कहते हैं कि वो 5वीं पास है। अगर 5वीं पास पढ़ा व्यक्ति इतनी बढ़िया फर्राटेदार इंग्लिश कैसे बोल सकता है, कैसे पढ़ सकता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए करके आए हैं, उसके बाद 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगे होने के बाद वो ठीक से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते तो सीमा हैदर कैसे पढ़ गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। कौन? सीमा हैदर। वो जासूस है। मैं तो ये कहता हूँ हमें, और वो जासूस हो चाहे ना हो, हमें चाहिए ही नहीं भाई, हमें चाहिए ही नहीं। हम अपने देश की सुरक्षा के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर को या तो पाकिस्तान के हैंड ओवर कर देना चाहिए, और अगर पाकिस्तान में वो नहीं जाती है, मना करती है जाने से, तो भारत देश की सरकार को सीमा हैदर को उम्र कैद के लिए जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देना आम हो जाएगा। वहाँ पे जो मौलाना है वो फतवा जारी कर दिया, कह रहा है कि यहाँ उसका सरकलम कर दिया जाएगा। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, वो उनकी देश के नागरिक है, वो उसके साथ कुछ भी करें वो हमारा फर्ज नहीं है, लेकिन सीमा हैदर भारत देश के अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि हम भारत देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। पंडित जी, सीमा हैदर नहीं, सीमा सचिन बोलिए, सीमा भाभी बोलिए कम से कम। भाभी आपकी होगी, आपकी भाभी होगी। आपकी भाभी है तो आपकी भाभी को एटीएस वालों से छुड़ा कर ले आइए, आ गई ना। नहीं, आ गई ना आपकी हाँ, भाभी, तो हाँ। अपनी भाभी से मिलने तो चले जाइए। मिल के आ गए? नहीं, मिल के आ गए। हाँ। तो आप मानते हो भाभी है वो आपकी? राष्ट्रीय भाभी है हमारी, नहीं अरे, देश की भाभी है। आपकी भाभी होगी, राष्ट्रीय मत बनाइए उसको, राष्ट्रीय मत बनाइए। हम अपने देश की सुरक्षा के साथ में कोई भी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। एक हिंदू भाभी के साथ है, एक हिंदू भाभी के साथ है, कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के दामाद बन गए हैं और 2024 से पहले और भी भाभी आएंगी। आप एक बात मुझे बताइए, आपका मानसिक संतुलन खराब है। हर जगह हिंदू मुसलमान आप जोड़ देते हैं, और भी भाभी आएंगी, और भी भाभी आएंगी। एक आध अफगानिस्तान से भी पकड़ लाइए, नहीं काहे पकड़ कर लेके आते हैं। और दूसरी बात ये कि आप गारंटी लेते हैं इस बात की कि अगर कल को वो सीमा हैदर जो वो जासूस नहीं निकलेगी, आप गारंटी लेते हैं? अरे हम तो वासुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। अरे तो आप जैसी छोटी मानसिकता। नहीं, हम लोग अगर वासुदेव कुटुंबकम को मानने वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आतंकवादियों को अपने देश में पनाह दे देंगे, जासूसों को अपने देश में पनाह अरे देंगे। वो आशिक है, सीमा आशिक है, वो मोहब्बत करती है। आतंकवादी कैसे? आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है किस तरीके से भारतीय जो लोग हैं, अगर उनको पकड़ा जाता है जासूसी के इल्जाम में तो क्या सलूक क्या मोहित ने कभी किसी से प्यार किया है? अरे आप बड़े ही बेवकूफ हैं, ये कोई सवाल है? नहीं, ये कोई सवाल है? इस तरीके के सवाल किए जाते हैं क्या? इस देश की मीडिया पर महंगाई, भ्रष्टाचार, ये इसके कोई सवाल ही नहीं है। इन पे सवाल ही यही है कि सचिन को भी यहाँ आपकी तरफ प्यार नहीं मिला तो पाकिस्तान से ले आया। अच्छा, हाँ। यहाँ प्यार नहीं मिला, यहाँ पर प्यार की कमी हो गई थी, हैं? अरे लोग प्यार के लिए 200 किलोमीटर नहीं जा पाते, वो सीमा लांग गई थी प्यार के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछते आप एक बार? नरेंद्र मोदी जी को क्या दिक्कत हुई है, जरा उनसे भी पूछ लीजिए। नरेंद्र मोदी से पूछिए ना उनको क्या दिक्कत हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने भी तो अपनी वाइफ को छोड़ा है। बताइए ना आप मुझे, बड़ा प्यार आपको उमड़ के आ रहा था, बड़ी चिंता हो रही है महिलाओं की। मोहित शर्मा महिला विरोधी है? एक महिला का जो प्यार है उसके लिए आप उसके साथ नहीं हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री महिला विरोधी हैं? बताइए ना, देश के प्रधानमंत्री महिला विरोधी हैं? क्या मोहित शर्मा को सचिन से प्रॉब्लम है? क्या आपको देश के प्रधानमंत्री से प्रॉब्लम है?
क्या मोहित शर्मा चाहता है कि सीमा पाकिस्तान चला जाए? क्या जाहिर शेख चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री वापस से अपनी पत्नी को घर लेकर आए? बताइए। वो उनका मामला है, वो उनका पर्सनल मामला है। तो वो उनका पर्सनल मामला है, तो ये हमारे देश का मामला है। अरे ये सीमा और सचिन का मामला है, समझ नहीं रहे तो आप? सीमा और सचिन का मामला है तो आप तो ऐसे उछल रहे जैसे आप सीमा के देवर लग रहे हैं या उसके चच्चा अरे ससुर आप लग भी रहे हैं। देवर ही है, हैं। देवर है, आप भी देवर हैं। आप सीमा के जेठ लग रहे हैं। आप भी देवर हैं। मैं तो नहीं हूँ भाई, मैं तो नहीं हूँ, यही है सीमा का जेठ। देवर आप नहीं मानेंगे आप सीमा नहीं, को? मैं तो नहीं मानता। मैं क्यों मानूंगा? वो पाकिस्तान जो हमारे देश के जवानों का खून बहाता है, उस मुल्क की हम महिला को अपने देश की वो मानेंगे? लोग नारा लगा रहे हैं, देश की भाभी, सीमा भाभी। हाँ, लोग तो नहीं लगा रहे, आप ही लगा रहे हैं, क्योंकि आप उसके जेठ लग रहे हैं, है ना? सीमा का जेठ है ना, आप ही है ना? आपको शर्म नहीं आती है? देश में कितनी महंगाई हो रही है। भतीजा भी तो है, खुश होइए ना। है? आपका चाचर भतीजा भी तो है। भैया मेरा काय का भतीजा, आपका भतीजा होगा। अपने भतीजे को घर लेके जाइए, उसे चॉकलेट खिलाइए, घुमा फिरा कर लेके आइए, पता चला आपका भतीजा आपका ही घर फुलाट कर गया। काय का भतीजा, आपका भतीजा होगा। अपने भतीजे को घर लेके जाइए, उसे चॉकलेट खिलाइए, घुमा फिरा कर लेके आइए, पता चला आपका भतीजा आपका ही घर फुलाट कर गया। काय का भतीजा।